Hi everyone, Lisha Roy this side. Once again in front of you. As I am taking all your heart emergency series, ठीक है, कि आपका CVS सिस्टम में कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है तो उसमें क्या क्या ड्रग्स हम लोग देते हैं और इमरजेंसी में कौन से ड्रग्स हम लोग देते हैं। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हाइपरटेंशन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या होता है कि कोई भी टाइप का अगर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है या सिस्टेमिक स्टिमुलेशन होता है या फिर आप ये बोल दीजिए कोई भी रास एक्टिवेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोगों के हार्ट में आफ्टर लोड प्रीलोड बढ़ जाता है और उसके कारण हम लोगों को इफ यू कैन से कि हार्ट आपका काम करना बंद कर देता है और सस्पेंडेड फॉर सम टाइम, ठीक है, तो उसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। अदर देन दैट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रास एक्टिवेशन है तो रास को हम लोग को रोकना है, सिस्टेमिक एक्टिवेशन है सिस्टेमिक को हम लोग को रोकना है, एल्डोस्टेरॉन है तो एल्डोस्टेरॉन को हम लोग को रोकना है। बस यही हम लोग का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख रखा है, हम लोग इसको दो हिसाब से हम लोग इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। या तो हम लोग लो आउटपुट सिम्टम, मतलब कि उसका जो सिम्टम है वो लो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कार्डियक फंक्शन को ना रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर इमरजेंसी कंडीशन में अगर चला जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग डिजीज को ना वहीं पे हम लोग अरेस्ट कर देते हैं और जो भी हम लोग का फंक्शन है कार्डियक का उसको हम लोग प्रोलॉन्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर हम लोगों का फंक्शन अगर कम है, ठीक है, अगर हम लोगों का प्रॉब्लम कम है तो हम लोग कौन कौन से ड्रग्स देते हैं। देखो, सबसे पहले याद रखने का तरीका ये है कि इसमें और इसमें कोई भी ड्रग सेम नहीं है एक्सेप्ट बीटा ब्लॉकर को हम लोग दोनों जगह पे दे सकते हैं। तो लो आउटपुट सिम्टम में हम लोग वेजोडाइलेटर दे सकते हैं। क्यों वेजोडाइलेटर हम लोग इसलिए दे सकते हैं, अगर वेसल्स में अगर किसी भी टाइप का आपका मतलब रप्चर है या कुछ भी है, फॉर एग्जांपल आपका वेन में आपका रप्चर है, तो क्या होता है कि प्लेग जम जाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण लोड बढ़ता है, तो हम लोग वेजोडाइलेटर देते हैं ताकि आर्टरी में उसका फ्लो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए। सेकेंड, आइनोट्रोपिक दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, रास इनिबिटर दे सकते हैं। एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा, रास इनिबिटर बढ़ेगा, एक्सक्रीशन बढ़ेगा, आयंस का एक्सचेंज होगा तो लोड आपका डिक्रीज होगा। डायरेटिक्स का भी यही फंक्शन है, यूरिन आउटपुट का इंक्रीज करना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपरटेंशन में हम लोग डायरेटिक्स, आपका एस इनिबिटर, सारा कुछ हम लोग यूज करते हैं, इवन कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं यूज करते, बस हम लोग ये सारे ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं। तो लो सिम्टम में हम लोग ने क्या क्या यूज किया, वेजोडाइलेटर, आइनोट्रोपिक ड्रग, डायूरेटिक, रास इनिबिटर। अब आया कि सीरियस कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसमें एस इनिबिटर दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं या फिर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। कौन कौन सा दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर, एस इनिबिटर, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। जबकि लो सिम्टम में हम लोग क्या दे रहे थे, हम लोग दे रहे थे आपका आइनोट्रोपिक, आपका रास, ये डायूरेटिक्स एज वेल एज योर वेजोडाइलेटर। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ आई विल explain you the pathophysiology also और the drugs also। जो ड्रग्स मैंने आपको बोला उसका एक एक करके मैं आपको फंक्शन बताऊंगी कि कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गाइस, प्लीज जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आजकल जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो केस बेस्ड होते हैं और ऐसे करके केस बेस्ड क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। ओके, सो पहला चीज, ठीक है, पहला चीज क्या है, अगर हम लोगों का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो हम लोग का कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, कि हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो सिंपैथेटिक क्या करेंगे, स्टिमुलेशन करेंगे, या फिर हम लोग रास का एक्टिवेशन करेंगे, ठीक है।
सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेंगे या फिर रास का हम लोग एक्टिवेशन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसके जो कि हम लोगों का ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल होगा, ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल होगा। अरे किसी नाले में अगर जम गया है कोई चीज तो उसको निकालना है ना, तो हम लोग उसको पुश तो नहीं कर सकते, वो कहीं और जाके जम जाएगा। नाला को थोड़ा बड़ा कर दो, तो डायलेट कर दो, जैसे ही वो चला जाता है फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना है ना। तो दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग का ट्रीट होगा, चाहे आप सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कीजिए, चाहे डायरेटिक्स दीजिए, चाहे रास एक्टिवेशन कीजिए। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग इसमें पढ़ने वाला। अब आ जाते हैं हम लोग कि एक चीज ये हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट रास में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि रास इनिबिटर किया, तो हम लोगों ने क्या किया, एस इनिबिटर को हम लोगों ने इनिबिट किया। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, जो भी वेंट्रिकल हम लोगों का टूट फूट गया भाई, जो भी नाला हम लोग का टूट फूट गया हम लोग के घर के, वैसे उसको हम लोग रीमॉडल करेंगे। कैसे करेंगे, एस को इनहिबिट करके, एस को इनहिबिट करके। कैसे, ताकि हम लोगों का रास इनहिबिट हो, या फिर हम लोग का ये समझ में आना चाहिए कि यूरिन आउटपुट थोड़ा ज्यादा हो, जिससे क्या हो, हम लोगों का आयंस इन प्लेस आए, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोगों का ये जो कि हम लोग का ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल है, दिस इज द वे। अब आ जाते हैं हम लोग वेनोडाइलेटर्स। अरे जो जिस नाले में हम लोग का जमा हुआ है ना, वो वेन्स है। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम एक्सपेंशन करना है, चाहे आपका ये रास से करे, चाहे ये आपका रास से करे, चाहे ये आपका वेनोडाइलेटर्स से करे, ठीक है। तो वेनोडाइलेटर्स में हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रेट्स में देते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसमें क्या हम लोग क्या देते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ओके, नाउ कम टू योर थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या होता है आपका, डिजिटैलिस। थर्ड कौन सा होता है आपका, डिजिटैलिस, ठीक है। अब डिजिटैलिस कैसे काम करेगा आपका, मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी, मतलब कि हार्ट में हम लोग का कम लोड देगा। कैसे, ये वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग करके, ठीक है। प्लीज कीप ऑन मेकिंग द नोट्स, बिकॉज नोट्स आर वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का कौन कौन से आते हैं, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बीटा ब्लॉकर्स एज वेल एज योर आर्ट्रियोलर डायलेशन, ठीक है। तीनों का ना एक ही मोटो है, दैट इज योर वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, ठीक है, दैट इज योर वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। तो ये सारी चीजें आपके हैं। अब आ जाते हैं हम लोगों का कि ड्रग्स कौन कौन से हैं। मैं एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ आपको। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या हो रहा है कि लोड ज्यादा हो रहा है। अब मैंने आपको इसमें ना एक एग्जांपल दिया, मेरे घर के सामने एक नाला जा रहा है, नाले में कुछ फंस गया है, तो वो जो पाइप है और पाइप का जो टंकी है वो दोनों ना लोड बहुत ज्यादा हो गया, तो आगे तो ब्लड नहीं जाएगा ना, आगे ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो पर्सन नहीं काम कर पाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। सेम यही लॉजिक है हम लोग के बॉडी में। तो चाहे आप डायरेटिक दो, चाहे आप सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करो, चाहे आप रास को एक्टिवेट करो, चाहे आप बीटा ब्लॉकर दो, चाहे आप एस इनिबिटर को इनिबिट करो, सबका ना एक ही फंक्शन है, या तो डायलेशन करेगा, ठीक है, या फिर इसका जो वेंट्रिकल है उसको वो रीमॉडल करेगा। क्योंकि ये रीमॉडल इसलिए होगा क्योंकि प्लाक जम गया है ना, तो उसको हम लोग रीमॉडलिंग करेंगे, ठीक है।
तो ये आपका हो गया आपका एक पैथोफिजियोलॉजी, एक ड्रग्स का। अब हम लोग एक दो ड्रग्स के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं, कौन कौन से नाम क्या होते हैं ड्रग्स के। ओके, तो डायलेशन इज द मेन की, ठीक है, हम लोग को इसमें हम लोग को डायलेशन करना है। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है सिर्फ उसी के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले हाइड्राजिलिन। हाइड्राजिलिन ये क्या करता है? हाइड्राजिलिन कौन क्या होता है? हाइड्राजिलिन गैस डायरेटिक्स होता है। हाइड्राजिलिन क्या होता है? डायरेटिक्स होता है। तो डायरेटिक्स क्या कर रहा है हम लोग का? डायलेट कर रहा है, डायलेट कर रहा है आर्ट्रियोल को, जिसके कारण क्या हो रहा है? आफ्टर लोड मेरा डिक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? आफ्टर लोड डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंड ड्रग है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं हम लोग इसको, हम लोग हाइपरटेंशन में भी देते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी देते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इन इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, इवन इन सीवियर टू सीवियर केसेस हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस डायूरेटिक्स प्लस आइनोट्रोपिक एजेंट दे सकते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस आइनोट्रोपिक एजेंट दे सकते हैं। नाउ कम टू बीटा ब्लॉकर। ठीक है, मैंने मीटा दिया था, तो बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, मेटोप्रोलॉल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बीटा ब्लॉकर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं? मेटाप्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल, एटीनेनॉल। ठीक है, मेटाप्रोलॉल, बिस्प्रोलॉल, एटीनेनॉल, कार्वेडेनॉल। ठीक है, ये सारा ना बीटा ब्लॉकर्स का, जो कि हम लोग का सीएचएफ को हील करता है, ये हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट डोजेस में दे सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट हम लोग इमरजेंसी में नहीं देते हैं। इमरजेंसी में क्या देते हैं हम लोग? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, डायूरेटिक्स और आइनोट्रोपिक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोगों का स्पाइरोलैक्टोन। अब बीमारी थोड़ा सा हम लोग का स्पाइरोलैक्टोन, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों का लाइन पे आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को बस प्रोलॉन्ग करने की, हम लोगों को ऐसा बीमारी ना हो, तो हम लोग क्या देते हैं उसमें? स्पाइरोलैक्टोन देते हैं, जो कि क्या करता है? रिटार्ड करता है डिजीज के प्रोग्रेशन को, और हम लोगों को हार्ट फेलियर से, डेथ होने से हम लोग का बचाता है। तो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दिया कि डायरेटिक हो, चाहे आपका एस इनहिबिटर हो, चाहे आपका बीटा ब्लॉकर हो, कोई भी हो, आपका क्या है? नाला को, आपका प्रेशर को कम कर रहा है। ठीक है, और उसका क्या कर रहा है? रिमॉडलिंग कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि अब ड्रग्स बताओ कि ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। इमरजेंसी में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस डायरेटिक्स प्लस आइनोट्रोपिक एजेंट होता है, जबकि थोड़ा ठीक हो जाने के बाद हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं। और उसके बाद भी अगर हम लोग को बस प्रोलॉन्ग करना है पेशेंट को, हम लोग को बस ओके करना है कि ये मतलब कि एकदम पूरा कंप्लीटली तो नहीं हील हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में चला गया था, तो हम लोग उसको स्पाइरोलैक्टोन देते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में हम लोग क्या देते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस डायरेटिक्स प्लस आइनोट्रोपिक। एक डायरेटिक का नाम इज योर हाइड्राजिलिन। नाउ थोड़ा ठीक हुआ तो योर बीटा ब्लॉकर, मेट्रोप्रोलोल, योर कार्बिडेलॉल, एटिलेलॉल। ठीक है, ये सब हम लोग का माइल्ड टू मॉडरेट डोजेस, और स्पाइरोलैक्टोन टू कंटिन्यू और प्रोलॉन्ग द डोजेस। थैंक यू, एंड माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर एंटी एरिथेमा। ठीक है, कीप ट्यून्ड।